और देखिए, एक तरफ जहां 2024 का चुनाव नजदीक आ चुका है, तो दूसरी तरफ करप्शन पर एक्शन की गति भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में ईडी के एक्शन पर सियासत हो रही है। टीएमसी के नेता इसे सियासी कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन ईडी के छापे लगातार जारी हैं। सवाल ये कि क्या बंगाल में जानबूझकर एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, या फिर करप्शन पर एक्शन रोकने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या चुनाव नजदीक हो तो करप्शन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और सवाल यह भी कि क्या कार्रवाई चुनाव के नजदीकियों के कारण ही ज्यादा आगे हो रही है। क्योंकि देखिए, लगातार आप देखिए, टीएमसी के जो नेता हैं, इससे पहले शेख के घर पर पहुंचे तो वहां पर हमला हो गया ईडी की टीम पर, फिर ईडी की टीम ने थोड़ा सा रुककर फिर से एक्शन शुरू किया। और पहले देखिए, राशन घोटाला मामले में एक्शन लगातार जारी था, अभी नौकरी घोटाला मामले को लेकर लगातार एक्शन शुरू हो चुका है। मेरे साथ में इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। पामेला गोस्वामी मेरे साथ में, नेता बीजेपी, संजय चक्रवर्ती मेरे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सत्येंद्र सिंह मेरे साथ में, ईडी के पूर्व निदेशक है। सभी का एक बार स्वागत है। और पामेला जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये आरोप बड़े लगाए जा रहे हैं कि ईडी आपके इशारे पर काम कर रही है, आपकी सरकार के इशारे पर काम कर रही है, उसका गलत इस्तेमाल और राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। क्यों टीएमसी के नेताओं को, मंत्रियों को बार बार ईडी टारगेट कर रही है? कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में करप्शन है? पहले बात, पूजा यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए, और मेरा जो को पैनलिस्ट है उनको भी मैं बहुत बहुत अपना हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। ये बोलते हुए मैं शुरू करती हूँ कि ईडी और सीबीआई एक ऑटोनोमस एजेंसी है। ईडी, सीबीआई और एनआईए, तो पश्चिम बंगाल का जितना भी स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री है या नेता है, सब कोई ना कोई घोटाला से जुड़े हुए हैं। और हम लोग साफ साफ देख पाए हैं कि कैसे 50 करोड़ रुपया पार्थो चैटर्जी, हु इज द फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, उसका जो क्लोज एड है या उनका बीवी है या जो भी है, गर्लफ्रेंड है, उनके घर से कैसे मिला गया था, वो हम लोग सब अपने आंख से देख पाए हैं। कि 50 करोड़ रुपया जब ईडी गिन के रख रहा था, वो भी हम लोग देख पाए हैं। कितना गोल्ड बार्स मिला और कितना प्रॉपर्टी का जायदाद का कितना पेपर्स मिला, वो सब लगभग आपका 70 सीआर का प्रॉपर्टी उनके घर से रिकवर किया गया है। क्योंकि जो लोग मेरिटियस स्टूडेंट, उन लोग को नौकरी ना देके ये लोग 10 लाख 15 लाख के अगेंस्ट में 10 लाख 15 लाख रुपया लेके ये लोग नौकरी दिए हैं। Followed by, we have also seen how the ex-minister अनुब्रत मंडल's daughter सुकन्या मंडल के नाम में कितना 17 करोड़ रुपया का फिक्स डिपॉजिट मिला गया है, कितना राइस मिल्स मिला गया है, ये सब अवेलेबल है, ईडी के पास सब इंफॉर्मेशन है। और फॉलोड बाय, वी हैव आल्सो सीन हाउ रेडिंग्स आर इफेक्टिव। रेड करके ईडी कितना उन लोग का प्रॉपर्टी जायदाद मिला है। आज ही सुबह सुजीत बोस और सुबोध चक्रवर्ती और आपका तापस रॉय के घर पे रेडिंग हो रहा है, और ये सब कोई ना कोई वैलिड तत्व के अगेंस्ट में ही ये सब देखा जा रहा है। क्योंकि आयन सील जो कि ना पहले गिरफ्तार हुआ था, संजय चक्रवर्ती का एक बार करते हुए, संजय जी, लगातार देख रहे हैं कि ईडी का एक्शन जारी है, टीएमसी नेताओं के ऊपर गाज गिरती हुई नजर आ रही है, रेड्स पर रेड्स हो रही हैं लगातार। रेड से तकलीफ क्यों है? अगर आपने कुछ गलत किया नहीं तो डरते क्यों हैं? और ये आरोप क्यों लगाए जाते हैं कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, या फिर हमको बदनाम करने की साजिश है, हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है? ईडी बगैर आधार के अगर काम करा तो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सबसे पहले नमस्कार। कोर्ट का रुख कर सकते हैं, ये बात आपने सही कही, बड़ा अच्छी बात कही है, हमें अच्छा लगा। कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट तो जांच नहीं करती ना। जांच कौन करता है? वही ईडी, सीबीआई और वही पुलिस, वही जांच करती है। तो कोर्ट को जो दिखाया जाएगा वही देखेगी। तो फायदा क्या कोर्ट का रुख करने का? पहली चीज। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा पिछले 13 दिसंबर, 1 महीना पूरा हो गया, 13 दिसंबर को एक संसद के अंदर घटना हो जाती है, और हम लोगों ने जब आवाज उठाई तो 146 सांसदों उठा करके बाहर फेंक दिया गया। तो जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या अगर जाकर के करेंगे तो उठा करके हम लोग को भी अंदर कर दिया जाएगा। तो कौन जाएगा? लोकतंत्र खत्म हो चुका है। फिर ईडी सीबीआई की कार्रवाई से कहीं कोई दिक्कत नहीं। मिलता क्या है? पहले तो ये बता दीजिए। एक बात और जल्दी से बताइएगा कि ईडी का इस्तेमाल ये बस बीजेपी शासन में शुरू हुआ है या फिर इससे पहले से भी हो रहा था? अभी देखिए, पहली बात तो आपने देखा होगा कि अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ईडी के छापे बंद हो गए, क्योंकि सरकार बन चुकी है, वहां पे अब जाने की जरूरत ही नहीं, वहां दफ्तर बंद हो गए ईडी के। अब जो है, जहां पे टारगेट वो है जहां पे विपक्ष है, और जहां पे चुनाव पे जो है इनकी सरकारें कमजोर हैं, वहां पे इस तरीके से बदनाम करने की एक साजिश है। चलिए ठीक है। रही बात, आपने देखा होगा, आपके पास आती हूँ, ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज माफ कीजिएगा मेरे को, जल्दी से बोलिए। 10 सेकंड में लूं।
10 सेकंड। आपने देखा होगा जब पार्थो चटर्जी की घटना हुई थी उस समय ईडी के पास बता रहा हूं, गृह मंत्री के पास शुभेंदु अधिकारी जो खुद एक बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उसके पास ईडी जाती नहीं है और शुभेंदु अधिकारी 100 टीएमसी के नेताओं की लिस्ट लेके गृह मंत्री के पास जाते हैं, ईडी के पास नहीं जाते। तो और महुआ वो मोइत्रा क्या पर हो भी रहा, अब पार्टी को किस्तों बात में करनी चाहिए कि वो क्यों अपनी लॉगिन आईडी देती हैं कि उनका निलंबन तक हो जाता है। मैं आपके पास आ तो रही ये हूँ बताइए, मैं सर, इसके आ इसी रही पे हूँ, हमें एक सेकंड इतना जरा, मेरे पास बताइए, वक्त कम है, प्लीज जरा इतना सत्येंद्र सिंह जी को भी मैं हाँ, एक बार इतना इंक्लूड कर हमें लूं। भी बता दीजिए कि जो है 13 दिसंबर की जो बीजेपी के कार्यकर्ता जहां पे आतंकवादी सत्येंद्र जी, गतिविधि हुआ है, सत्येंद्र उसकी जी, क्या हुई? कितना इन्वॉल्वमेंट होता है ये सरकार का? बार बार आरोप लगते हैं कि ईडी सरकार के इशारों पर चल रही है। क्या ईडी वाकई सरकार के इशारों पर चलती है? कितना इन्वॉल्वमेंट होता है? कैसे सिस्टम काम करता है ईडी का? जल्दी से सर, कम शब्दों में। पूजा जी नमस्कार। देखिए, जी, ये आरोप सरासर गलत है। ईडी की जो वर्किंग है वो डिपेंड करती है तथ्यों के आधार पर। और जहां तक ये राजनीतिक दुरुपयोग की बात की जाती है तो मैं आपको का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 31 जनवरी 2023 तक करीब 6000 केस पीएमएलए में रजिस्टर किए गए। उनमें एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, एग्जिस्टिंग, इनके खिलाफ सिर्फ 176 केसेस थे, मतलब 2.98%। सिर्फ उन्हीं की बात की जा रही है, बाकी बात नहीं की जा रही है। तो ये आरोप गलत है कि ईडी का राजनीतिक उपयोग हो रहा है। ईडी सरकार के स्तर पे काम करती है। ईडी को जो कानून ने अधिकार दिए हैं, ईडी के पास जो तथ्य होते हैं, उसी के आधार पर कार्रवाई होती है। मैंने पुरानी सरकार में भी काम किया है, नई में भी काम किया है। इस तरह का कोई दबाव कभी महसूस नहीं किया गया। चलिए ठीक है। तो ये आरोप जी, माफी चाहूंगी, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ईडी की कार्रवाई पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन कहा जाता है, कहावत है, न कर न डर, न गलत किया न किसी बात का डर। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।